अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर। जो है हमें पूरा का ओदू SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में द्वितीय भाषे कन्नड़ा इस सब्जेक्ट में हमें भाग 2 टेक्स्ट बुक का जो है पूरा का ओदू ओके, इसमें जो है 3rd चैप्टर आता है फर्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो इस किताब का पहला जो है सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी पूरा का उर्दू का जो है पोएम, तो इसका पार्ट 1 जो ऑलरेडी मैं कर को हूँ ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी कर को हूँ। उसमें कन्नड़ा नाडु नुड़ी जना का तो क्या और फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रही हैं, सेकेंड स्टैंजा में क्या बोल रही हैं, जो कि हड़े कन्नड़ा है, श्री विजय है ओके। इसका जो है पहला कन्नड़ा का उपलब्ध ग्रंथ कविराजा मार्ग के हिसाब से इन्हें कैसा उसमें नज़म में अपने एक्सप्रेशंस को जो है कन्नड़ा के बारे में जो है एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये चीज़ों को हमें डिस्कस करे थे। उसके आगे का आज हमें 3rd स्टैंजा कन्नड़ा नाडु नुड़ी जना, इसका जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी कर को, पार्ट 2 इसमें आज 3rd स्टैंजा और उसके आगे के जो कवि परिचय सब है वो जानेंगे हमें। तो 3rd स्टैंजा एक बार मैं पढ़ता हूँ, देख लो आप टेक्स्ट बुक में भी आप ओपन कर ले सकती हैं। पुटದ संख्या 54, पेज नंबर 54 में आपको मिल जाएगा 54 54 ओके। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट 2 स्टैंजा को डिस्कस कर को हूँ और उसको भावार्थ अन्वय डिटेल से मैं समझा को हूँ। तो उसी तरह जो 3रा स्टैंजा जो श्री विजय लिख को है वो नज़म को एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको डिटेल से अब हमें समझेंगे। तो देखो, पदनरिदु ನುಡಿಯಲುಂ ನುಡಿದು ವನರಿ ದಾರಯಲು ಮಾರ್ಪರ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ काव्य प्रयोग परिणत मतिगल करको है ओके। तो ये पोएम में खुला पढ़ को नहीं, मिलाकर जो जिस तरह से उसी तरह से मैं पढ़ को तुमने बताया। दोबारा एक बार पढ़ता हूँ, देख लो। ಪದನರಿದು ನುಡಿಯಲುಂ ನುಡಿದು ವನರಿ ದಾರಯಲು ಮಾರ್ಪರ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ काव्य प्रयोग परिणत मतिगल करको है। तो उसमें पदन, तो अब खुला किस तरह से पढ़ना है इसको। पदन अरिदु नुडियलुम, देखो यहाँ तक पदन अरिदु, पदन इसमें आ यहाँ मिला लेना, पदन अरिदु नुडियलुम होता है। उसके बाद यहाँ से नुडिदुदन, यहाँ तक नुडिदुदन होता है। नुडिदुदन बाद में का आ यहाँ मिलेना, नुडिदुदन। उसके बाद आरयलुम यहाँ को एक, उसके बाद आर परा, देखो यहाँ आर परा नाडवर्गल एज इट इज ये नाडवर्गल चदुरर निजदिम कुरितो ददेयुम कुरितु ओददेयुम काव्य प्रयोग परिणत मतिगल ओके। तो ये खुला इस तरह से पढ़ना है पोएम को आप। तो अब इसका माना अब हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे, क्या बोल रही है हड़े कन्नड़ा में, जो कि श्री विजय में पोएम में जो है श्री विजय अपने पोएम अपने किताब जो है कविराजा मार्गा, इसमें क्या बता को इस नज़म के बारे में क्या बोलना चाह रहा हमें देखेंगे, वर्ड टू वर्ड इसके बारे में जानेंगे। अब पदन अरिदु नुडियलुम का मतलब क्या, पदन अरिदु नुडी यानी हदवरितु हेळलु करको बोलती, यानी जिस तरह से मालूमात कर को, यानी कन्नड़ा के जो बात करने वाले लोग हैं इन लोगों के बारे में बोल रहा है, जो कि इन्हों कैसे बात करना, कन्नड़ा के लोग जो है किस तरह से बात करना ये जानते हैं, किस तरह से वक्त के हिसाब से बात करना, टाइम के हिसाब से बात करना ये इन्हों जानते हैं। उसके बाद नुडिदुदु वन आरी दारयुलम करको है, और जो भी इनको बोलती उनको समझ में आता है, जो कुछ भी इनको बोला जाता है वो समझ लेती और उसको समझने की इनकी कैपेसिटी मार परा का, तो जो भी बोला जाता है इनको समझने की जो है काबिलियत इनमें, कन्नड़ा नाडु के जो लोग हैं कर्नाटका के
कन्नडिगा जो है, ये लोग जो है कर्नाटका के लोग, कन्नडिगा के लोग जो हैं, जो भी इनसे कहा जाता है उसको उसको वक्त के हिसाब से इन्हों बात करना, कैसा बात करना भी जानते हैं, और साथ में जो कुछ भी इनको बोला जाता है उसको समझ लेने की काबिलियत में भी इनमें है। और ये सचमुच में एक अक्लमंद इंसान है। नाडवर्गल चतुरर का तो इन्हें चतुर, इन्हें बहुत ही अक्लमंद, चालाक और अक्लमंद इंसान है। सचमुच में ये बहुत ही अक्लमंद इंसान है। निजदिम कुरितोदयम ओदयम, लेकिन इन्हों मकसद के तौर पे जो नहीं पढ़े लिखे हो तो भी, निजदिम कुरितोदयम, मकसद के तौर पर इन्हों पढ़े लिखे नहीं हो तो भी कौन से भी नज़म को बनाने का और समझने का, काव्य प्रयोग परिणता मतिगल, कौन से भी नज़म को तुम्हें दिए तो उसको समझने का और उसको बनाने की जो काबिलियत इन लोगों में है, इस तरह से बहुत ही अखलाक वाले लोग हैं। ऐसे कन्नड़ नाडु के लोग इस तरह के हैं कर को अप्रिसिएशन करते हुए जो श्री विजया अपने पोयम में अपना जो किताब लिखा है कविराजा मार्ग, उसमें के जो कुछ नज़मों को हिस्सा लिया गया, तुमने कन्नड़ नाडु नुड़ी जनागर को जो नज़म दी, इसमें के 3 स्टैंजा में बोल रहा कि अप्रिशिएट कर रहा है हमारे कनाडा के लोगों को। इन्हों जो है वक्त के इस दौर पे जो है बात करना भी जानते हैं और जो कुछ भी बोलता समझने की इनमें काबिलियत अखलाक भी है। और इन्हों मकसद के तौर पे जो पढ़े लिखे ना हो, एजुकेटेड ना हो, फिर भी जो है अपने नज़मों को बनाने के और उसको समझने की काबिलियत भी इनमें, क्रिएट करने की क्रिएटिविटी की अखलाक भी इनके अंदर है। ऐसे लोग जो हैं ये कनाडा के लोग हैं और बहुत ही अखलाक वाले लोग हैं। तो इनके अखलाक के बारे में, कनाडा के लोगों के बारे में बोल रहा है। अब वो जो अन्वय में किस तरह से बोल रहा है, देखो अन्वय एप्लीकेशन तुम ना मालूम है, यानी उसके बारे में बोल रही सो। देखो पदन अरिदु, पोयम का जो लाइन्स ले रही सो, पदन अरिदु करको बोले, पदन अरिदु नुड़ियलुम करको है, यानी हदवरितु हेळलु, किस तरह से वक्त के हिसाब से बात करना ये जानती। पदन अरिदु नुड़ियलुम, वक्त के हिसाब से बात करना, क्या बात करना। नुड़िदुदन अरिदु हेळुदुदुना ತಿಳಿದು, जो कोई इनको बोला जाता है उसको समझने की। अरियलुम आर परा, और जो कुछ भी बोला जाता है इनको समझने का और उसके ऊपर जो है रिसर्च, शोधी सबल्लवरु, और जो कुछ भी बोला जाता है इनको सोच समझने का और उसके ऊपर रिसर्च करने का भी जो है इनकी काबिलियत है इनके अंदर। कौन? कनाडा के लोगों को। नाड़ा वर्गल, वो मुल्क वाले हैं कनाडा के लोग, और ये लोग जो है चतुरर, यानी चतुरर बहुत ही अकल वाले लोग हैं। निज दिन कुरी तो ददयम, देखो निज दिन सचमुच के पढ़े लिखे ना हो, मकसद के तौर पे पढ़े लिखे ना हो, उद्देश्य पूर्वकವಾಗಿ ಓದದಿದ್ದರು, यानी मकसद के तौर पर पढ़े लिखे ना हो फिर भी ये किस वक्त में कोसा नज़म का इस्तेमाल करना। कुरितोदयम ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳು, यानी काव्य प्रयोग ಮಾಡುವಷ್ಟು परिणित बुद्धि ಇರುವಂತವರು, यानी कोसे वक्त में कोसा नज़म का जो हमें इस्तेमाल करना और क्या कैसा हमें भी एक नज़म को क्रिएट कर सकती है, हमें लिटरेचर को क्रिएट कर सकती है बिना मकसद के तौर पर पढ़े लिखे ना हो तो भी करने की अक्लमंद इन कन्नड़ा लोगों में काव्य प्रयोग, यानी नज़म को बनाने की क्रिएटिविटी, परिणिता मतिगल इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में ऐसी अक्ल इनमें है, इतनी काबिलियत इन लोगों में है कर को प्राइस कर रहा पोएट जो श्री विजया है अपने कविराज अमर की किताब में प्राइस करे। उसका जो कुछ नज़म का हिस्सा तुमने लिया गया है। तो समझ में है ना तुमने अन्वय में वो वर्ड टू वर्ड जो मैं जिस तरह पहले बार समझा और इसमें से फिर मोटा मोटा समझाया ना, वो उसका अन्वय में वो चाहता सो वर्ड टू वर्ड समझा रही सो। ओके, 2 बार समझी हो तुमने। अब नेक्स्ट देखो भावार्थ क्या बोल रही है, इसका समरी, ये स्टैंजा का समरी क्या, देखो वो सेम वो चाहता सो डिटेल में। तो ऑलरेडी मैं 2 बार उसको समझा को तुम्हें। भावार्थ समरी, इसका मीनिंग क्या, वो स्टैंजा का मीनिंग करको बोल रही सो। हदवरितु हेळल्लु, वक्त के हिसाब से क्या बोलना करको बोलना, कोसे मकसद कोसे वक्त के दौरान क्या बोलना करको जानने वाले उनको हदवरितु हेळितु, हेळिदुदन्नु, और इनको जो भी बोला जाता है ತಿಳಿದು उसको
समझ को जो कुछ भी इनको बोला जाता वो समझ को शोधिसबल और उसके ऊपर रिसर्च करने वाले, सही क्या गलत क्या उसको जांच करने की जो है काबिलियत इन लोगों में है। वोच आ नाडिनवरे, वोच नाडिनवरे, वोच मुल्क वाले कौन, कन्नड़ नाडु के लोग हैं। और ये लोग अवर चतुररू, और ये बहुत ही अकल वाले लोग हैं। उद्देश्यपूर्वकವಾಗಿ मकसद के तौर पर, मकसद के एतबार से, ಓದದಿದ್ದರು ना पढ़े लिखे हो, ಓದದಿದ್ದರು ना पढ़े लिखे, दे नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड बट दे नो हाउ टू काव्य प्रयोग माडुवಷ್ಟು, पोयम को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना, किस तरह से हमें लागू करना, किस तरह से हमें पोयम को पढ़ना, पोयम को बनाना करने का काव्य प्रयोग माडुवಷ್ಟು, खुद का एक नज़म क्रिएट करने का परिणत बुद्धि, वैसी जो है माहिर अकल, परिणत बुद्धि, माहिर अकल रखने वाले लोग हैं कन्नड़ा के नाडु के लोग, कन्नड़ा के लोग। ऐसा करके जो है श्री विजय अपने पोयम में प्रेस कर रहा है। तो विशेष स्पेशलिटी क्या इस नज़म में, स्पेशलिटी क्या चीज़, ऐसा क्या स्पेशलिटी बता रहा है नज़म में करको। ओके, सामान्यವಾಗಿ जनरली हमें देखें तो सामान्यವಾಗಿ जनरली पंडितरू यानी पंडित जो उस्ताद हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग अनक्षरस्थरನ್ನು यानी इलिटरेट पीपल्स को, अनएजुकेटेड को, अनक्षरस्थರು अनएजुकेटेड को क्या करती हैं नो, तिरस्कारದಿಂದ, एक नेग्लेक्ट के रूप में, नेग्लेक्ट के रूप में देखते, नोडुत्तारे, इनको नेग्लेक्ट के रूप में जो है अनएजुकेटेड पीपल जो इनको देखते हैं। ಆದರೆ लेकिन बट विद्यावंतरಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, लेकिन पढ़े लिखे ना हो, एजुकेटेड ना हो तो भी कन्नड़ जनपदरू, कन्नड़ा के लोग जो हैं, कन्नड़ा के जनपद, कन्नड़ा के पीपल्स जो हैं, काव्य प्रयोग, पोयम को जो है क्रिएट करने की इनमें क्रिएटिविटी, ಮಾಡಬಲ್ಲರ क्रिएटिविटी इनमें है। को श्री विजयनो, श्री विजय जो है उन्हें प्रशंसिसिरुವುದು विशेष। श्री विजय जो है कन्नड़ा वाले की, कन्नड़ा के लोगों की, कन्नड़ा पीपल्स की जो अप्रिसिएशन कर रहा है वो स्पेशलिटी है नज़म में करको बोल रहे। ओके, तो ये हुआ 3 स्टैंजा में समझाया हूँ। जैसे कि पहले स्टैंजा से तुमने एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखो ऑलरेडी जो पार्ट 1 में मैं करको हूँ, फिर भी एक बार। तो फर्स्ट स्टैंजा में इन्हें क्या बोलता है तो कन्नड़ा का नाडु कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है करको, वो शताब्दी में जो है तकरीबन इन्हें 8वीं या 9वीं शताब्दी के 8th और 9th सेंचुरी में जब था तभी इन्हें बोल लिया। कावेरी से गोदावरी तक कन्नड़ा का मुल्क जो है फैला हुआ, ये सारे प्लानिट में खूबसूरत सा मुल्क है, वतन है, ये चीज़ का विशेष स्पेशलिटी करको बोल रहा है। और यहाँ के लोग भी जो है बहुत अच्छे, ऐसा करको प्राइज़ दे रहा। सेकंड में जो है और यहाँ का तिरुलगन्नड़ा कहाँ पाया जाता है, बेस कन्नड़ा कहाँ पाया जाता है, तो वो हड़े कन्नड़ा में जब उन्हें उस दौर में जो बोला है प्लेसेस के नाम अलग थे, लेकिन अब अलग हैं। किसुवड़ला, महाकोपण, पुलिगेरे और वंकुंदा करको ये सब बोलिया तो किसी पट्टदकल और जो है कोप्पड़ा और लक्ष्मीश्वरा, वंकुंदा, ये जगह के जो है तिरुलगन्नड़ा, बेस कन्नड़ा मिलती है। सो ये प्लेस में कन्नड़ा नाडु में करको वो बोल रहा है। सेकेंड थर्ड पार्ट में इन्हें आपको यहाँ के लोगों के बारे में कंप्लीट अप्रिसिएशन कर रहा है कि इन्हों वक्त के हिसाब से बात करने वाले लोग हैं और किस तरह से लिटरेचर को इस्तेमाल करने की अखलाक इनमें है। और ये सचमुच के पढ़े लिखे ना हो फिर भी जो है इन्हों नज़मों को या काव्य लिटरेचर को जो है क्रिएटिव करने, क्रिएटिविटी बनाने की क्रिएटिविटी और समझने की क्रिएटिविटी इनमें ऐसे अकल वाले लोग हैं। इस तरह से अब प्राइज़ दे रहा थर्ड स्टैंजा में। तो ये हुआ, ये 3 स्टैंजा में क्या बोल रहा अगर को। तो अब कृतिकारा परिचय तुमने क्या भी लिखो करको तो देते नहीं, लेकिन समझ लो जस्ट श्री विजय के बारे में कृतिकारा परिचय में क्या है करको। जस्ट कृतिकारा परिचय यानी ऑथर इंट्रोडक्शन करको, जो कि कन्नड़ नाडु नुड़ी जन, ऑथर इंट्रोडक्शन। ऑथर इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है देखो, कविराज मार्ग, कविराज मार्ग एंबा, कविराज मार्ग नाम का जो है कन्नड़ದ ಮೊದಲ, कन्नड़ा का पहला, कविराज मार्ग नाम का किताब जो है कन्नड़ा का पहला उपलब्ध कृतियन्नु यानी अवेलेबल है सो हमना अगर को अवेलेबल है सो उपलब्ध का तो अवेलेबल
ಅವೈಲಬಲ್, कन्नड़ा's फर्स्ट बुक अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड कविराज मार्ग। बरेदा, इसको लिखा हुआ है कौन? श्री विजयनु। श्री विजय जो है इसको लिखा हुआ है। राष्ट्रकूटर दौरे, राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है और जो रूलर है इनका एक किंग था दौरे, उसका नाम नृपतुंगा करको। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक किंग था नृपतुंगा करको। उनका आस्थान कवि ಆಗಿದ್ದನು, वहाँ के इनके कोर्ट का पोएट होको था कौन? श्री विजया करको। राष्ट्रकूटा की एक रूल करते थे, ओके, एक डायनेस्टी थी, वहाँ का एक फेमस राजा था नृपतुंगा, तो उसके जो है कोर्ट में श्री विजय जो है एज ए कोर्ट पोएट के जैसा, यानी उसके सभा का जो है एक पंडितों में से एक था, एक पोएट में से एक था, ऐसा माना जाता है। साहित्य चरित्रकारರು उल्लेखिಸಿದ್ದಾರೆ, यानी इस तरह के जो है चीज़ों को अपने लिटरेचर में जो हिस्टोरियंस जो है बयां करी कि इन्हें नृपतुंगा दौर में रहने वाला पोएट करको। कविराजा मार्ग, कविराजा मार्ग जो है, कविराजा मार्ग एक किताब, ये जो है लक्षण ग्रंथवाಗಿದೆ, एक लक्षण का किताब, टाइप ऑफ बुक करको बोल रहे हैं। लक्षण ग्रंथवाಗಿದೆ, टाइप ऑफ किताब कविಗಳಿಗೆ यानी पोएट्स को काव्यದ लक्षणಗಳನ್ನು, यानी नज़म के जो कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण का तो कैरेक्टरिस्टिक, नज़म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको ಬೋಧಿಸುವ उद्देश्य, इनको टीच करने का जो मकसद ಹೊಂದಿದೆ, यानी कविಗಳಿಗೆ, पोएट को जो है कौन सा भी नज़म का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो टीच करने का मकसद उसमें रहता है। कन्नड़ नाडिना व्याप्ति, यानी कन्नड़ा मुल्क की जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है करको। कन्नड़ नाडिना जनर गुण, कन्नड़ा पीपल्स के लोगों का जो है कैरेक्टर, जनर गुण, लक्षणಗಳನ್ನು, कन्नड़ा के लोगों का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, और संस्कृति यानी कल्चर, कन्नड़ा के लोगों का कल्चर विवरಗಳನ್ನು, इतना डिटेल्स को जो है दाखलिಸುವ ಮೂಲಕ, इनके बारे में डिटेल्स को जो है उन्हें प्रेजेंट करने के ज़रिए से, दाखलिस प्रेजेंट करने के ज़रिए से तन्ना कालद अपने दौर में जो है नाडिना यानी मुल्क की जो है कल्चर को, कन्नड़ा नाडु की जो है कल्चर को, कर्नाटक की कल्चर को जो है चित्रण, उन्हें एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर को जो है श्री विजया जो पोएट जो है इस नज़म का उन्हें कट्टुकोट्टे, यानी उन्हें बना को दे रहा है। ये एक मेन बात, इसमें एक मेन चीज़, मुख्य संगति आಗಿದೆ करको बोल रही है। यानी इसमें क्या बोल रही है तो क्या क्या तुम्हें जान को रहना का, तो एक कविराजा मार्ग जो है फर्स्ट कन्नड़ा की अवेलेबिलिटी बुक, ಫಸ್ಟ್ कन्नड़ा की बुक, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ उपलब्ध कृति ಯಾವುದು? कविराज मार्ग, कन्नड़ा की फर्स्ट बुक कौन सी करको? कविराज मार्ग। तो इसके आथर कौन? श्री विजय। ये दूसरा पॉइंट याद रखना, श्री विजय जो है राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटा वाले हुकूमत कर रहे थे उस दौर में। एक नृपतुंगा नाम का एक किंग था, उसके पास इन्हें कोर्ट में इन्हें पोएट होको था, ऐसा जो हिस्टोरियंस हम ना बता को ही, ओके। और क्या है इसमें याद रखना का, तो इन्हें अपने किताब में कविराजा मार्ग में ज़्यादातर किसके बारे में बोला तो कन्नड़ नाडिना व्याप्ति, कन्नड़ा का मुल्क जो है वतन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और वहाँ के लोग किस तरह के कैरेक्टर के हैं, किस तरह के स्वभाव के हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसा है, ये चीज़ों को उन्हें अपनी किताब में दर्ज करे, अपनी किताब में बयां करे। इसका कंप्लीट पिक्चर जो है श्री विजय अपनी किताब कविराजा मार्ग में उन्हें बता को दिया, जो कि कन्नड़ा की फर्स्ट किताब है। इतने पॉइंट तुम्हें याद रखना। ये क्या भी तुमने कवि परिचय लिखो कर देते नहीं, क्या भी 1 मार्क्स के बीच में से पूछ दिए तो तुमने याद रहना। तो कविराज मार्ग कन्नड़ದ ಮೊದಲ उपलब्ध कृति है, हाईलाइटेड पॉइंट इसमें याद रखो रहना तुम्हें। कन्नड़ा की फर्स्ट अवेलेबल बुक जो है कविराज मार्ग, सबसे पहली बुक मिली सो कन्नड़ा की तो कविराज मार्ग, उसके बाद दूसरे बने सो। नेक्स्ट अब अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು होंगे, यानी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको, इसमें थोड़ा लेंथी भी रहती है आंसर्स, तो डिटेल से मैं समझाता हूँ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए, ओके। सो अभ्यास ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ बिलो गिवन क्वेश्चन ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ आंसर इन 1 सेंटेंस या एक जुमले में लिखो करको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दियो, ಪ್ರಶ್ನೆ 1 क्वेश्चन नंबर 1, ಕವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರವೇನು? ಕವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರವೇನು करको क्वेश्चन मीन्स प्रश्न 1 में पोएट के हिसाब से अभिव्यक्ति, पोएट के हिसाब से, पोएट के एक्सप्रेस के हिसाब से कन्नड़ नाडिना,
कनाडा का जो मुल्क है, कनाडा का जो वतन है, उसका कहाँ से कहाँ तक फैला, विस्तार है उन्होंने कितना हिस्से में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक फैला है, कितना वो बड़ा चौड़ा है कनाडा का नाडू का मुल्क को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन बोलना तुम्हें का। श्री विजय के हिसाब से जो हले कन्नड़ा में अपने कविराजा मार्गा में बोले उन्हें कन्नड़ा यहाँ कन्नड़ा नाडू कर्नाटक यहाँ तक फैला कर बोले, नहीं तो कहाँ कहाँ तक फैला है कर को हमें लिखना। सो सी हियर, तो तुम्हें यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन ಕವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರವೇನು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್। कविಯ अभिव्यक्तिಯಲ್ಲಿ कन्नड़ नाडिನ विस्तारवेनु, यानी कन्नड़ नाडु श्री विजय के हिसाब से, कवि कौन, श्री विजय पोयम का कन्नड़ नाडु नुड़ी जना का पोएट जो है श्री विजय, उन्हें उसके हिसाब से कन्नड़ा मुल्क जो है, कन्नड़ा नाडु जो है, कर्नाटक जो है कहाँ से कहाँ फैला हुआ है अगर को उस दौरान जो है 8वीं सदी या 9वीं सदी में चुने बोल डाले अगर को लिखना। या फिर और इनसे अडिशनल क्वेश्चन इनो बना के देखो, श्री विजयनु कंಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರಿ करको दिए तो भी एच सेम आंसर एच, मतलब श्री विजयनु कंಡ यानी श्री विजय जो देखे से हिसाब से कन्नड़ा का मुल्क, कन्नड़ा का जो वतन जो है विस्तार उन्हें कितने में फैला कर को निम्म मातुಗಳಲ್ಲಿ अपने ओन वर्ड्स में लिखो कर को। कन्नड़ा कहाँ से, कन्नड़ा का मुल्क जो है कन्नड़ा नाडु कर्नाटक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है कर को अपने ज़बान में लिखो। तो 2 क्वेश्चन भी दिए हैं, सेम आंसर लिखो। सो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक को फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब एक बार आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड समझिए। ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ವಾಸ ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. इतना लिखे तो बस ओके, ये एडिशनल इतना नहीं लिखे तो चलता, 1 मार्क को तुम्हें इतना मेन तो लिखना चाहिए। मतलब कन्नड़ नाडु, कन्नड़ा का मुल्क कर्नाटक, कावेरी कावेरी से लेकर, कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी वरेगू, यानी कावेरी एक नदी है, कावेरी एक रिवर है, यानी कावेरी रिवर से लेकर जो है गोदावरी रिवर तक, कावेरी नदी से लेकर गोदावरी रिवर तक हरडिಕೊಂಡಿದ್ದ फैला हुआ विशाल प्रदेशವಾಗಿತ್ತು, यानी कावेरी नदी साउथ में जो कावेरी है, नॉर्थ में जो गोदावरी नदी है, वहाँ तक की जो है जितनी भी लैंड ज़मीन आसपास के इलाके हैं वहाँ तक की बड़ी चौड़ी जो हिस्से में जो है कर्नाटका या फिर कन्नड़ नाडु फैला हुआ है, कर्नाटका फैला हुआ है। ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ यानी इस मुल्क में रहने वाले लोग, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ यानी इस मुल्क में रहने वाले लोग जो हैं वास प्रदेश वो इनका जो है रहने की जो प्लेस जो है भूमंडलದಲ್ಲಿ सारे प्लैनेट पे, सारे दुनिया में सारे प्लैनेट को जो है अत्यंत सुंदर, बहुत ही बखूबी खूबसूरत सा प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು एक बहुत सी खूबसूरत प्यारे सी जगहों में से एक वो है कन्नड़ नाडु। यानी इसके हिसाब से कहाँ तक फैला हुआ है और कैसा प्लेस करको लिखना। तो कन्नड़ नाडु कावेरिಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखती हैं, कर्नाटक या फिर कन्नड़ नाडु जो है अकॉर्डिंग टू द श्री विजय पोएट श्री विजय के हिसाब से कावेरी नदी से जो है गोदावरी के जो आसपास के जितने भी बड़ा सा इलाका है उस ज़मीन में सब कन्नड़ नाडु फैला हुआ है। और ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ವಾಸ ಪ್ರದೇಶವು, इन लोगों के जो इलाके में आने वाली जो जगह है, लैंड जो है, इस इलाके में रहने वाले लोगों की जो लैंड है, जो ज़मीन है, वास प्रदेश है, भूमंडल सारे प्लैनेट पे, सारे ज़मीन पर, सारे अर्थ पोच अत्यंत सुंदरवाद प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು बहुत ही खूब सारे जगहों में इस पूरे प्लैनेट में सबसे बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत जगह का तो वो है कन्नड़ नाडु। इतना प्राइज़ देते हुए श्री विजय बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक फैला, और ये यहाँ की लैंड बखूबी जो है बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो मैं पूरा अर्थ प्लैनेट उठा ले देखे तो भी इतना जो है खूबसूरत और अच्छी ज़मीन का इलाका जो है नहीं मिलता, उतना खूबसूरत इलाका आकर को लिखती। सो दिस इज़ द फर्स्ट। सो 1 मार्क को दिए तो तुम्हें लिखना, विल गेट 1 मार्क फॉर दैट। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ओके, ತಿರುಳ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ತಿರುಳ್
कन्नड़ नाडु यावुदु तिरुल करने का यानी एक बेस एक फाउंडेशन एक ये बोलती नहीं वो टावर इस तरह से बोलती नहीं उस तरह से। तो एक तिरुल कन्नड़ नाडु यावुदु कन्नड़ा में एक बेस एक फाउंडेशन जो कर्नाटक की जो रूट है रूट कन्नड़ा की रूट कौन सी जगहों में है। ओके अब कर्नाटक का अब एक झाड़ रहता है वो ब्रांच किस तरीके से फैल जाता है। ओके वो बड़ा रहता है लेकिन उसकी रूट कहाँ रहती है वो देखना पड़ता नहीं रूट से निकलता वो रूट कौन सा अगर को पूछिए तिरुल कन्नड़ नाडु यावुदु कौन सी जगह जो है कन्नड़ा की रूट तिरुल कन्नड़ नाडु यावुदु यानी रूट वाला कन्नड़ा नाडु कौन सी जगह जो है कन्नड़ा के जो बेस है या रूट वाली जगह है अगर को लिखना। जो कि सेकेंड स्टैंजा में तुमने हमें समझाया कुछ प्लेसेस के नाम जो हले कन्नड़ा में बोली वो होसा कन्नड़ा में भी समझाइए वो प्लेसेस के नाम लिखना पड़ता तुम्हें। तो देखो सेम क्वेश्चन विथ आंसर तिरुल कन्नड़ नाडु तिरुल कन्नड़ नाडु यावुदु यानी बेसिक रूट का कन्नड़ा का मुल्क कौन सा। ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ಆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿಸುವಳಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಕುಪಣ ನಗರದ ಪುಲಿಗೆರೆಯು ಮತ್ತು ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ವಂಕುಂದದ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಾಡೇ ತಿರುಳ್ ಕನ್ನಡ ನಾಡಾಗಿದೆ। करको एक ऐसा है तो मतलब एक बेसिक रूट कन्नड़ नाडु कौन सा का तो वर्ड टू वर्ड जानेंगे अब हम। कावेरी इंदा गोदावरी यानी कावेरी के नदी से गोदावरी की नदी तक हरडिकोंडिद्दा फैला हुआ जो जगह है इलाका है कन्नड़ नाडु यानी कन्नड़ा का मुल्क भूमंडलदल्लिरो यानी सारे ज़मीन में प्लानेट में रहने वाला सुंदरवाद सारे प्लानेट में बहुत ही खूबसूरत वाला जगहों में से प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। कन्नड़ा का नाडु जो है सारे प्लानेट में अर्थ प्लानेट में जो है सारे ज़मीन पर जो है बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस जगह कौन सी का तो वो कन्नड़ नाडु उसमें से एक कौन सा का तो कन्नड़ नाडु। हाँ कन्नड़ नाडु इस कन्नड़ा का मुल्क में जो है अब तिरुल कन्नड़ यानी बेस रूट का कन्नड़ नाडु का इलाका कौन सा का तो किसुवळल का तो आपका जो पट्टद कल्लू है उसको बोलते हैं किसुवळल। और महाकोपणा का तो कोप्पड़ा प्रसिद्ध महाकोपणा नगरदा यानी आज का जो कोप्पड़ा का जो सिटी एक डिस्ट्रिक्ट है तो महाकोपणा नगरदा पुलिगेरेयु यानी महाकोपणा उस दौर में बुलाते थे लेकिन अब उसको कोप्पड़ा बोलते कोप्पड़ा सिटी के पास जो पुलिगेरे यानी लक्ष्मीश्वर आपका नाम पुलिगेरे लक्ष्मीश्वर आपका नाम यानी कोप्पड़ा के सिटी के पास जो लक्ष्मीश्वर है वो और मत्तु और स्तुत्यवाद यानी और उसके दरमियान में रहने वाला वंकुंदा नाम के जो इलाके हैं नडुवे इरुवा नाडे इसके दरमियान में रहने वाली जगह जो है तिरुल कन्नड़ एक रूट की कन्नड़ एक बेस कन्नड़ा यहाँ इसकी जगह है ये कर को बोलती। ओके तो तुम्हें यहाँ पे जगह के नाम लिखना जो कि सेकंड स्टैंजा में बोले तिरुल कन्नड़ नाडु कौन सा का तो यानी बेस या रूट के कन्नड़ा के इलाके कौन से कर को लिखना जो कि अकॉर्डिंग टू द श्री विजय अपने किताब कविराजा मार्ग यानी कन्नड़ नाडु नुड़ी जनापद्य में बोल को है वो चीज़ हमें लिखना क्या कर को किसुवळल महाकोपण नगರದ पुलिगेरे ಮತ್ತು ವಂಕುಂದದ डायरेक्ट ये प्लेसा के नाम लिख डाले तो भी चलता है। नहीं तुम्हें होसा कन्नड़ा में जो समझाई हूँ पट्टद कल्लू कोप्पड़ा लक्ष्मीश्वरा वंकुंदा ऐसा भी लिख देंगे तो भी विल गेट द मार्क्स। बट क्या है का तो तुम्हें यहाँ प्लेसेस के नाम लिखना बस जगहों के नाम। हले कन्नड़ा में क्या बोल रही हूँ वो प्लेसेस के नाम लिखो चलता नहीं। होसा कन्नड़ा में लिखती जो कि मैं पोएम एक्सप्लेनेशन में भी समझाया फिर अब भी समझाया तो वो प्लेस के नाम लिखो तो वो तिरुल कन्नड़ एक रूट के कन्नड़ा के इलाके कौन से करको तुम्हें इलाके के नाम लिख डाले तो यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दैट। डिटेल ऊपर की लाइन नहीं लिखो तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट में तुम्हें याद नहीं हुआ तो प्लेसेस के नाम आ जाना। तिरुल कन्नड़ा का तो एक बेस कन्नड़ा के इलाके रूट के कन्नड़ा के इलाके कौन से करको लिखना तुम्हें। ओके either you write in हले कन्नड़ा either you write in ಹೊಸ ಕನ್ನಡ that place name should be mentioned ಕಿಸುವಳಲ महाकोपण पुलिगेरे ಮತ್ತು वंकुंदा करको ये तिरुल कन्नड़ नाडु करको डायरेक्ट लिख दो इतना बड़ा नहीं हुआ तो देन ऑल्सो विल गेट 1 मार्क। ओके नहीं तो होसा कन्नड़ में लिखती हैं किसुवळल को पट्टद कल्लू बोलती हैं वो लिखो महाकोपण को कोप्पड़ा बोलती हैं पुलिगेरे को लक्ष्मीश्वरा बोलती हैं और वंकुंदा एज इट इज़ वंकुंदा करको है अब कुछ दूसरा रहेगा लेकिन वंकुंदा याद हो तो वोश लिख दो विल गेट द 1 मार्क्स। तो ये places के name if you write Tirul Kannada Nadu which are the Tirul Kannada places so that you are going to mention in this।
वो लिख दे रहे तब ना 1 मार्क मिलता है। ओके, अब अगली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक्स हियर, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕವಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ करके क्वेश्चन है। कन्नडिगर काव्य रचना शैलिಯನ್ನು कवियु ಹೇಗೆ वर्णिसिद्धारे, ये क्वेश्चन मतलब वर्ड टू वर्ड कनाडा के लोग जो हैं, कनाडा पीपल जो हैं, काव्य रचना इनकी जो नज़म, इनकी जो लिटरेचर, इनकी कनाडा के लोग, कनाडा के पीपल जो हैं, इन्हों अपने लिटरेचर को, अपने साहित्य को जो क्रिएट करती क्रिएटिविटी से, उस स्टाइल को, उसके किस्म को जो है कवि पोएट श्री विजय जो है किस तरह से बयां करा, वर्णिसिद्धारे, किस तरह से अपने ही शब्दों में, अपने ही अल्फाजों में बयां करा कि यहाँ की लोगों की किस तरह की अखलाक है जो कि कौन से भी नज़म को समझ सकते हैं या बयां कर सकते हैं या अपने क्रिएटिविटी से क्रिएट कर सकते हैं, को प्राइज़ दे रहा है, यानी उनकी तारीफ ही कर रहा है। वो चीज़ें जो है इस पॉइंट में लिखना, जो कि थर्ड स्टैंजा का क्वेश्चन है। ओके, तो सेम क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हमें, यानी आंसर देखिए, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕವಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, सेम क्वेश्चन। ओके, कन्नडिगर काव्य रचना शैलिಯನ್ನು कवि ಹೇಗೆ वर्णिसिದ್ದಾನೆ, पोएट या कनाडा के जो लोग हैं, इनके पोएम को जो क्रिएट करने के क्रिएटिविटी किस तरह से बयां कर रहा है कनाडा के लोगों का। तो ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರು ಹೇಳ ಬಯಸುವುದನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹದವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವ ಚತುರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದದಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೇನಿಂಗು ಹಂಚತೆ ಎಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತು वर्णिसिದ್ದಾರೆ। अब वर्ड टू वर्ड यानी कन्नड़ा के लोग किस तरह के जो है अखलाक वाले हैं जो कि लिटरेचर को अपना देन दे सकती, इनके अखलाक के बारे में, यानी नज़मों को, यानी कन्नड़ा की जो लिटरेचर साहित्य को देन के बारे में कैसे लोग उसके बारे में इन्हें प्राइस करता है को इस पोएम में बोलना। तो इस आंसर में बोलना कन्नड़ा नाडिना, कन्नड़ा के लोग जो है, कन्नड़ा नाडु, कन्नड़ा के वतन के जो लोग हैं जनरू, हेಳ बयसुदन, जो कुछ बोलना चाहते हैं वो हदवागी हेಳುತ್ತಾರೆ, वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या बोलना और सोच समझ कर उन्हें बात करने की कैपेसिटी है, हदवागी हेಳುತ್ತಾರೆ। हदवागी ಹೇಳಿರುವುದन जो कुछ भी इनको सूझबूझ के वक्त के हिसाब से बोला जाता है, इनको जो कुछ भी बोला जाएगा उसको समझ को शोधिಸಿ, उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके ऊपर तहकीक करको, नोಡುವ तहकीक कर को देखने की जो चालाकी इनमें है, चतुररू ಆಗಿದ್ದಾರೆ। कनाडा के लोग जो है वक्त के हिसाब से क्या बोलना, सोच समझ को बोलना, ये बात इनमें आती है, ये खूबी है। साथ में जो कुछ भी इनको बोला जाता है उसको तहकीक कर को बाद में उसको कंक्लूशन जाने के अखलाक भी इनमें है। और क्या पेश दे रहा, उद्देश्यपूर्वकವಾಗಿ एज मैंडेटरी या मकसद की तौर पे जो है ओददिद्ದರು, ये पढ़े लिखे ना हो, एजुकेटेड ना हो, इलिटरेट हो, लेकिन यहाँ के लोग जो है काव्य प्रयोग ಮಾಡೋಷ್ಟು इन्हों जो है अपने स्किल्स के ज़रिए से, अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए से, अपनी जो है अखलाक के ज़रिए से नज़मों को बना सकते हैं, सबकों को बना सकते हैं, कन्नड़ा के लिटरेचर को अपनी देन दे सकते हैं अलग अलग रकम में। ऐसी जो है इनमें खूबी, ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ऐसी खूबी इनमें ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು कविराज मार्ग, यानी कविराज मार्गकारों, यानी कविराज मार्ग का जो किताब लिखा है श्री विजय, उन्हें कन्नड़ा काव्य रचना शैलिಯನ್ನು, यानी कन्नड़ा की जो नज़म या लिटरेचर की जो क्रिएशन है इसके बारे में अपने अंदाज से बयां कर रहे हैं कि लोगों की जो कैपेसिटी, जो अखलाक जो है इस नज़मों को, इस लिटरेचर को बनाने के बारे में, उसके बारे में यहाँ बयां कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड वन, जो कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 3 भी हमें डिस्कस कर ले, 1 मार्क में पूछती हैं, तो यू केम टू नो, तुम्हें पूरा याद नहीं हुआ तो ಹದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವ ಚತುರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓದದಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಎತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ तो भी लिखना तुम्हें,
एक कैसा बात करना जानती हैं और जो कुछ बोलती हैं उसको तहकीक करके उसके ऊपर कंक्लूशन जाने की अखलाक है। और पढ़े लिखे ना हो तो भी इन अपने ही अंदाजे से जो है स्किल्स से क्रिएटिविटी से जो है नज़मों को बना सकती हैं। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ डाले, एक एडिशनल क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ डाले तो क्या करना सर, तो वो अब हमें डिस्कस करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन इस तरह का कुछ दिए तो देखो प्रश्न 4 जो कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, एडिशनल क्वेश्चन है, उसके बारे में हमें डिस्कस करें। सो कविಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ करको दिए। ओके अभी वर्ड टू वर्ड जानिए, ये एडिशनल क्वेश्चन है, इट्स नॉट इन द टेक्स्ट बुक, कुछ इस तरह से चेंज करके दिए तो एक क्वेश्चन एडिशनल कवि के यानी पोएट के हिसाब से, पोएट के जो एक्सप्रेस कर रहा है अभिव्यक्ति, पोएट को श्री विजया अपनी किताब कविराजा मार्ग में जो बयान कर रहा है, जो बातें बता रहा हम ना, वो क्या बारे में कहते हो, कन्नड़ नाड़ी यानी कन्नड़ का नाडु, कन्नड़ का मुल्क ये कहाँ तक फैला हुआ, विस्तार मत्तु विशेष, उसकी स्पेशलिटी, उसकी खूबी के बारे में डिस्क्राइब करो, यानी एक्सप्लेन करते हुए तुम्हें डिटेल से आंसर लिखो, किस तरह से ये मुल्क कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ की मुल्क की कन्नड़ के नाड़ी की स्पेशलिटी क्या, अकॉर्डिंग टू द श्री विजय जो कि अपनी किताब कविराजा मार्ग में बोले, वो तुम्हें बयां करो करको। देखो इस क्वेश्चन सेम रहता, फर्स्ट वन का आंसर लिखे तो भी चलता तुम्हें, इसमें क्या भी तुम्हें ये करने के जो फर्स्ट हमें ऑलरेडी डिस्कस करें नहीं, ये आंसर लिख डाले तो भी विल गेट द मार्क्स। देखो यहाँ जो हमें डिस्कस करें फर्स्ट में, ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ವಾಸ ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳ ಗಡಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. करको लिख डाले तो भी होगा, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करी हूँ फर्स्ट वन में आंसर। ओके ये आंसर लिख डाला तो चलता है, यानी कनाडा का मुल्क जो है कावेरी से गोदावरी नदी तक के इलाकों में फैला हुआ है और यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ के रहने का लोगों का जो जगह है, सारे अर्थ में पूरे प्लैनेट में जो है एक खूबसूरत वाली जगह है। और इसमें क्या बोलना चाहेंगे तो कनाडा नाडु जो है कावेरी से गोदावरी के इलाकों के आसपास के इलाकों तक यहाँ की नदी, यहाँ का इलाका जो है फैला हुआ है करको बोल रही। जो सेम आंसर लिख दो गेट द मार्क्स, ऐसा नहीं है कि तुम ना यश लिखना अगर को, तो इसमें भी वैसा दिन सो देखो, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದ ದೇಶವೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಕನ್ನಡಿಗರು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸುಂದರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಕವಿಯು ಎರಡು ನದಿಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. करको देखो ही मतलब इसके हिसाब से भी वो आंसर, दूसरा क्या भी स्पेशल क्या भी नहीं दी। विस्तार आगे को डालने को लिखती है, 2 क्वेश्चन पूछी नहीं, कन्नड़ा मुल्क कहाँ से कहाँ तक फैला, इसकी स्पेशलिटी क्या, तो विस्तार फर्स्ट पॉइंट, विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है तो कावेरी नदिಯಿಂದ गोदावरी यानी कावेरी नदी से गोदावरी नदी तक इद्द देशवे रहने वाला मुल्क जो है कन्नड़ नाडु यानी कर्नाटका या कन्नड़ नाडु कावेरी नदी से गोदावरी इलाके तक फैला हुआ है. कन्नडिगरु कन्नड़ा के लोग जो हैं, वासिसुवा यानी यहाँ पे कन्नड़ा के लोग जो है रहते हैं ना, कन्नड़ा के लोग ಈ ಪ್ರದೇಶವು ये जगह जो है ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ सारे प्लैनेट में जो है विस्तारवाद बहुत बड़ा इलाका है और सुंदर प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, और सारे प्लैनेट में से सबसे एक खूबसूरत सा जगह एक है करके बोलती, कहाँ से कहाँ तक फैला और सबसे खूबसूरत जगह. अब इसकी स्पेशलिटी क्या करते हो, विशेषते, स्पेशलिटी पूछी नहीं, विस्तारा लिख डाले हमें यहाँ, कन्नड़ नाड़ी ना विस्तार, कन्नड़ा मुल्क कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, विस्तारा विशेषते. ओके सेकेंड पॉइंट का आंसर लिखना हमें से, यानी 2 क्वेश्चन मिला को एक में पूछी, कहाँ से कहाँ तक फैला विस्तारा, विशेषते, स्पेशलिटी क्या. अब विशेषते स्पेशलिटी में कवियु यानी पोएट जो है 2 नदिಗಳ 2 नदियों के गड़ी प्रदेशವಾಗಿರುವ यानी 2 नदियों के जो बॉर्डर के इलाके वहाँ पर भाषा प्रदेश लैंग्वेज का जो प्लेसेस है इಷ್ಟು स्पष्टವಾಗಿ यानी 2 बॉर्डर के इलाकों तक जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है को सूचिಸಿರುವುದು विशेषವಾಗಿದೆ. यानी उस दौर में पोएट श्री विजय जो है अपने किताब में
जो कि कविराज मार्ग किताब में कन्नड़ा का मुल्क यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और खूबसूरत जगह कर को उस दौर में बोलता लिया कर को इतना अच्छा बोलिया ना कर को एक ये स्पेशलिटी इसकी विशेषता ये। ओके अंडरस्टूड। तो अब तो ये 2 ही क्लास में कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं पोएम का माना क्या और उसमें 2 स्टैंजा उसमें क्या अन्वया भावार्था मीनिंग डिटेल से पूरा समझाया और इस क्लास में पार्ट 2 में इसी सप्लीमेंट्री रीडिंग का सप्लीमेंट्री रीडिंग का इस पोएम चैप्टर का आज मैं 3rd स्टैंजा का माना अन्वय भावार्थ और कृतिकारर परिचय और अभ्यास प्रश्नಗಳು 3 ही है अलॉन्ग विथ एक एडिशनल एचओरी प्रश्न पूरे 4 क्वेश्चन आंसर 1 मार्क के हैं वो भी डिस्कस करके तुम ना समझा कहूँ। तो ये पोएम जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। पॉइंट एक्सप्लेनेशन भी हो गया क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडिंग है इसमें ज़्यादा तुम ना प्रैक्टिस करने का नहीं रहता। एक तो पोएम समझ लेना और इसमें हाईलाइटेड पॉइंट समझ लेना और इसमें के 1 मार्क के क्वेश्चन जो कि मैं डिटेल से तुम ना 2 क्लासेस लेकर जो है समझा करूँ। तो ये पूरा क्लासेस तुम्हें देखो इससे भी जो है तुम ना 1 मार्क्स को एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। इससे फाइनल एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जाम है उसमें और टीचर्स भी तुम ना जो FS में जो है तुम ना क्वेश्चन इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो प्रिपेयर होकर इसमें अच्छे से देखकर प्रिपेयर होकर लिखो।